कोई जहरीली चीज गलती से खा ली जाए तो 60 ग्राम नमक पानी में घोल कर पिलाएं। इससे क्या होगी, जिसके नतीजे में जहरीली चीज फौरन बाहर आएगी। हर किस्म की बुराई से बचना चाहते हो तो 5 वक्त की नमाज अदा किया करो। नहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। याद रखें, जो ही बच्चा पैदा हो तो पहले घंटे के अंदर अंदर नवजादा बच्चे को मां का दूध लाजमी पिलाएं। अपने दांतों को बेहतर रखना है तो हर खाने के बाद कुली करें और सुबह शाम ब्रश लाजमी करें। ज़्यादा देर घुटनों के बल बैठकर काम करने से घुटनों में दर्द उठने लगता है और घुटने नकारा हो जाते हैं। जिन लोगों को गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती है और दाने निकलते हैं तो वो लोग आलू बुखारे का जूस पिया करें। पाँव के अंगूठे पर तिल का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है। माल्टे का छिलका चबा लेने से हाजमा ठीक रहता है। माल्टे और लीमू का छिलका सुखाकर पीसकर फकी बना लें और रोज़ाना खाने के बाद एक एक चम्मच खा लें। कभी मैदा खराब नहीं होगा। नहार मुंह कोई भी अच्छी सी खुशबू सूंघने से आपका दिमाग सारा दिन फ्रेश रहेगा। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। अंगूर आँखों के लिए बेहतरीन है और गुर्दों में पथरी नहीं होने देता। खाली पेट खट्टी चीज़ें खाने से आपका पेट खराब हो सकता है। शलजम काटकर खाने से वज़न में खासी कमी आती है। लहसुन खाने से कान का दर्द दूर हो जाता है। किसी भी खाने में इसको इस्तेमाल किया जाए तो वो खाना जायकेदार और लजीजदार बनता है। दूध में जौ का आटा मिलाकर चेहरे और हाथों पर मसाज करने से चेहरा खिल उठता है और हाथों पर चमक आ जाती है। नहार मुंह नीम गर्म पानी मैदे को ताकत देता है। दिन भर थकावट नहीं होती और इंसान सारा दिन सुस्ती से बचा रहता है। अगर मैदे में गर्मी हो या मैदा खराब हो तो सौंफ का पानी पिएं। इससे मैदे की गर्मी से जान छूट जाएगी। अगर चेहरा बूढ़ा नजर आने लगे तो खजूर, दूध और अंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक में शामिल कर लो। 19 साल के नजर आने लगोगे। रात को सोने से पहले चेहरे पर अंडे की जर्दी लगा ली जाए तो चेहरा चंद दिन में सफेद हो जाएगा। अगर चेहरे की जिल्द सख्त हो गई हो तो वो भी नरम मुलायम हो जाएगी। मूंगफली का इस्तेमाल अगर ख़वातीन करें तो इनके लिए ये मोटापे का बायस बन सकती हैं। ख़वातीन में खून की कमी हो तो उन्हें चाहिए कि खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चहलकदमी के दौरान च्युइंगम चबाने से दिल की धड़कन को बढ़ने से रोकने और कैलोरीज को जलाने में मदद देती है। जवानी वापस लाना चाहते हो तो रोज़ाना नहार मुंह सेब का जूस पिया करो। खुश्क बालों में कंघा करने से ग्रेज किया करो, इससे बाल खराब हो जाते हैं। धुंधला नजर आने लगे, वजन कम हो जाए, पैर और टांगे सूजने लग जाएं तो भूख ज्यादा लगने लगे तो समझो कि आपको शुगर होने वाली है। एक गिलास पानी में सौंफ के तेल के चंद कतरे शामिल करके रोजाना पी लेने से मोटापा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। बच्चों के कान में दर्द लग जाता हो तो या पीप आती हो तो रोजाना रात को जब बच्चा सो जाए तो अर्क गुलाब कान में डालें और कान के आसपास जैतून के तेल की मालिश करें। इल्म माल से बेहतर है क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि तुम माल की हिफाजत करते हो। उबलते हुए पानी के ऊपर चेहरा करके इसकी भाप लो, इससे चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। नहाने से पहले बालों में एलोवेरा लगा लें, इससे बाल चंद दिनों में बढ़ जाएंगे। फटकड़ी का पानी चेहरे पर लगाने से लटकी हुई जिल्द जल्द टाइट हो जाती है। जो औरतें रोजाना मेथी दाने का इस्तेमाल करती हैं हमेशा जवान रहती हैं। जो लोग सोने से कबल वॉशरूम से फारग ना हों, इन लोगों को पेट में दर्द हो सकता है। 1 चम्मच साबूदाना गर्म दूध में डालकर ढाँप दें और 15 मिनट बाद चमची हिलाकर पी लें। हर किस्म का बुखार उतर जाएगा। पानी में अर्क गुलाब शामिल करके पी लिया करो, चेहरा हमेशा खूबसूरत और जवान रहेगा। जोड़ों के दर्द में प्याज निचोड़कर गर्म करके मालिश करें, दर्द से राहत मिलेगी। जो मर्द हजरात गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनके जिस्म की जिल्द लटक जाती है। अगर आप रोज़ाना 2 से 3 अदद केले खाते हैं तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको चक्कर आते हैं तो गहरी सांस लिया करें और एक जगह आराम से लेट जाया करें या बैठ जाया करें। दांतों की चमक हमेशा बरकरार रखना चाहते हो तो नीम का मसवाक इस्तेमाल किया करो। अगर नहाने के बाद नाक में रोगन जैतून लगा दिया जाए, इससे ज़ुकाम और एलर्जी नहीं होती। और अगर रात को नाक में जैतून के तेल के चंद कतरे डाल दिए जाएं तो इंसान बहुत सारी बीमारियों से पाक रहता है। इंसानी जिस्म का वो वाहिद हिस्सा ज़बान है जो चोट लगने पर फौरी ठीक हो जाता है। हिचकी को बंद करना है तो 1 लौंग पानी के साथ खा लो। खाली पेट सोने से ग्रेज किया करो क्योंकि इससे उम्र में कमी आती है। दांत का दर्द शुरू हो जाए तो दांत के नीचे लौंग रख लो, बहुत जल्द आराम मिलेगा। अगर खाना खाते वक्त रोटी के लुकमे को अच्छी तरह से चबा कर खाया जाए तो मैदा हमेशा ठीक रहता है और गैस से बदबू नहीं आती। बेसन की रोटी खाने से कमज़ोर मैदे को ताकत मिलती है। बकरे की चर्बी मर्दाना ताकत बढ़ाती है। पुदीने की डंडियों को चबाया करो, इससे जवानी हमेशा बरकरार रहती है।
दांतों में दर्द हो या दांत टूट गए हों तो बकरे की चर्बी का तेल दांतों पर लगा दो। इससे दांतों के दर्द से निजात मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए तो चाय, कॉफ़ी या दूध में चीनी कम इस्तेमाल करें या चीनी बिल्कुल छोड़ दें। जामुन का शरबत पीने से इंसान चुस्त हो जाता है और प्यास की शिद्दत कम हो जाती है। सेहतमंद और काले चमकीले बालों का राज, काले चने के आटे की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। जो औरतें तेज़ी के साथ रोटी खाती हैं तो जान लें वो बहुत जल्दबाज हैं। अगर फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन के मर्ज से बचा जा सकता है। दही में इसबगोल का छिलका डालकर पीने से मैदा दुरुस्त रहता है। ये बूढ़े लोगों में भी ताकत बहाल करती है। टांगों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल से मालिश करें। टांग दर्द उम्र भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैदे के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्ते उबालकर पानी पिएं। औरतें अगर मोटापे से निजात चाहती हैं तो नहार मुँह पानी में नींबू और अदरक का रस मिलाकर पी लें। इनके जिस्म की चर्बी पिघलने लग जाएगी। जापानी फल खाने से दिल को अच्छी सेहत मिलती है और चेहरे पर तरोताज़गी रहती है। आंवला खाने से जिस्म में तवानाई आती है और सांस की बीमारियों के लिए मुफीद है। गैस, बदहज़मी, कमज़ोरी, दुबलापन हो तो अंगूर के 22 दानों का नाश्ता किया करें। इससे मैदे की तमाम अमराज से निजात मिलेगी। गैस, बदहज़मी, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। मैदे की खराबी की सूरत में तेज़ पत्ती की चाय बनाकर पिएं। इससे मैदा दुरुस्त हो जाता है। जो इंसान खाने से कबल और बाद हाथ धोएगा इस पर रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। खाना खाने से पहले जो शख्स हाथ धोता है खाना उसे ख़राब नहीं करता। हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को ख़त्म करने में मदद देती है। नहार मुँह दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। जैतून के पत्तों में दही मिलाकर बालों में लगाएं। बाल घने और काले हो जाएंगे। सिरका को गर्म करके कान में एक एक कतरा डाला जाए तो कान का दर्द खत्म हो जाता है और कीड़े मर जाते हैं। बादाम 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम और सफ़ेद मिर्च 50 ग्राम लेकर तमाम चीज़ों को बारीक पीस कर एक एक चाय वाला सुबह शाम इस्तेमाल करें। नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर आपको सोते वक्त ख्वाब ज़्यादा आते हों तो समझ लो कि आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। दामी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो तो अंग्रेज़ी अद्वियात को तर्क कर दें। देसी दवाएं खाएं और अमरूद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा चाय पीने से बीनाई कमज़ोर होती है। ज़्यादा दूध पीने से बलगम जम जाती है। ज़्यादा मसाले खाने से मैदा ख़राब होता है। ऐसी ग़िज़ाएं जो आपके बदन को बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं इनमें देसी घी, चने की दाल, खजूर, अनार, बकरी का गोश्त, अंजीर और अंडा वगैरह शामिल है। पाँव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो इसका सीधा असर नज़र पर पड़ता है और नज़र कमज़ोर होने लगती है। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो। पेट की चर्बी और कमर की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। अगर किसी जगह पर मच्छर काट ले तो मुतासरा जगह पर चम्मच गर्म करके लगाने से मच्छर के काटने का असर ख़त्म हो जाएगा और आपको ख़ारिश भी नहीं होगी। अगर आंखों में धुंधलापन आने लगे तो नहार मुँह सुरमा डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है। रात को सोते वक्त पाँव का तिल के तेल से मसाज कर लिया करो। बहुत सारी बीमारियों से पाक रहोगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न हमेशा कंट्रोल रहे तो दोपहर के खाने में सलाद खाया करें। बच्चों या बूढ़ों की आंतों में कीड़े हों तो इनको मीठे बेर खिलाएं या फिर मीठे बेरों को पीसकर इसका पानी निकाल लें और सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर प्लास्टिक के बर्तनों में हल्दी के निशान पड़ जाएं तो इन निशानों को ख़त्म करने के लिए इन बर्तनों को बेसन से धो दो। इससे बर्तनों के निशान ख़त्म हो जाएंगे। जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं इनमें ज़्यादा बर्दाश्त की सलाहियत होती है। ज़ुकाम लगने की सूरत में दालचीनी, अदरक और लौंग हम वज़न उबालकर शहद के साथ पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपका हाथ जल जाए तो कपड़ों में धोने वाला नील और टूथपेस्ट मिलाकर हाथ पर लगाएं। आपका हाथ भी ठीक हो जाएगा और दाग भी नहीं रहेगा। जोड़ों के दर्द और बलगम के लिए करेले का इस्तेमाल किया करें। सूखी रोटी को रात में दूध में भिगोकर रखें और सुबह उठकर उसे खा लें। इससे आप हमेशा जवान रहेंगे। 2 लौंग और 1 चम्मच चीनी एक साथ पीसकर गर्म पानी के साथ दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर लेने से ज़ुकाम में फ़ायदा होगा और गले की खराश भी ठीक हो जाएगी। घर में नीम के सूखे पत्ते जलाने से हमेशा के लिए मक्खियों और मच्छरों का खात्मा हो जाता है। ज़िंदगी में सच्ची नीयत से बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही तो इरादा नहीं बल्कि कोशिश का तरीका बदलो। गर्मी की वजह से दाने निकल आएँ तो जिस्म पर बर्फ़ मलें, इससे फ़ायदा होगा। अगर किसी ने ज़हर पी लिया है तो गर्म पानी में नमक डालकर पिलाएं। क्या होने से ज़हर बाहर निकल आएगा। रोज़ाना 1 कप सेब का जूस पीने से गुर्दे की पथरी घुलकर निकल जाती है। सुबह खाली पेट पपीता खाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है।
جن لوگوں کو پیٹ کی جلن کا مسئلہ ہو وہ سنگترے کا رس پی لیں، اس سے پیٹ کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ نیم کا مسواک کرنے سے دانتوں کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور مسوڑھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تربوز کے رس میں کالا نمک ملا کر پینے سے خارش اور الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں گلیسرین ملا کر غرارے کرنے سے گلے کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا تیل اور موم پگھلا کر سینے پر مالش کرنے سے چھوٹے بچوں کی کھانسی رک جاتی ہے۔ حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو روٹی کا لقمہ بغیر چبائے حلق سے گزاریں۔ بیسن، سندل اور دودھ کی بلائی کا پیسٹ بنا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ کلونجی کی قہوہ میں شہد ڈال کر دن میں 2 مرتبہ پینے سے پرانا دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ کان بجتے ہوں تو انجیر کو رائی کے ساتھ تھوڑے پانی میں جوس دے کر کان میں ٹپکائیں۔ وبائی بخار کی صورت میں پودینہ کا پانی اور کھٹے لیموں کا پانی 25 ملی لیٹر انار کے شربت میں پلائیں۔ جن لوگوں کو سر میں جوؤں کا مسئلہ ہو وہ سہاگا پیس کر بالوں میں لگائیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ 7 دانے بادام اور 10 گرام مشری کو رات کو سوتے وقت خوب چبا کر کھانے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو وہ سفید سندل اور ہرے دھنیا کے پتے ملا کر سونگھیں۔ ناخن سوج جائیں تو پانی میں گلی ہوئی پھٹکری بار بار ناخن پر لگائیں۔ سڑے ہوئے اور خراب زخم پر پھٹکری کو پیس کر چھڑکیں، زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جن افراد کو بولنے کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ کاجو اور شہد کھائیں۔ زیرے کو سرکہ میں ملا کر پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ گلے میں درد ہو تو 1 پیالی نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ مچھلی دھونے سے پہلے اس پر تھوڑا سا سرکہ مل کر رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد دھوئیں تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ اگر روزانہ پانی میں پودینہ ڈال کر پئیں تو آپ کے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں اور دانے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس پانی پی لیں تو آپ زندگی میں کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لیں، اس سے آپ کے گردے صاف رہیں گے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور معدہ کو درست رکھتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں، بھاری پن کم ہونے لگے گا۔ اگر کھانے کو جلدی ہضم کرنا ہو تو کھانے کے ساتھ ہری مرچ کی چٹنی لازمی استعمال کریں۔ جوں کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، غصہ کم ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا لیں، سر پر ملیں، اس سے آپ کے سر میں خشکی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی کبھی بھی نہ پئیں، اس سے ہیضہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی دیواروں پر پینسل کے نشان ہوں تو ٹوتھ پیسٹ اور سرکہ مکس کر کے دیواروں پر لگانے سے دیواروں کے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم کمزور ہونے لگے یا ہڈیاں پٹھے کمزور ہونے لگیں یا گھٹنے تو ان باتوں پر عمل کریں۔ ناشتے کا استعمال یقینی بنائیں، دودھ بادام روزانہ استعمال کریں، آملہ شکرقندی کا استعمال روزانہ کریں۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے نظر بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں، چند دنوں کے استعمال سے معدہ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا۔ جن لوگوں کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ انجیر کا استعمال کریں، اس سے دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یرقان کے مریض پیٹ بھر کر کھانا اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے پرہیز کریں۔ سر میں درد ہو یا چکر آنے لگے تو فوراً لیموں پانی پی لو اور لیموں کا رس نکال کر ماتھے کی مالش کرو۔ لونگ کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ منہ میں چھالے بد ہضمی اور قبض کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جلی ہوئی جگہ پر چند دن انڈے کی سفیدی ملنے سے جلنے کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو 1 ماہ تک دار چینی کا تیل کان میں ڈالیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ 2 قطرے دیسی گھی ناک میں ڈالنے سے بہتی نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ سونے والے تکیہ کے کور کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھو لیں، اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور آپ جراثیم سے پاک رہیں گے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں کیڑا کاٹ جائے تو مولی کا رس لگا لیں، اس سے بہت جلد آرام آ جائے گا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، وقت آہستہ آہستہ عادتیں ختم کر دیتا ہے۔
کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور وہ تمہاری وجہ سے اس راہ پر چل رہا ہو۔ جس انسان کے اپنے اندر نقص ہوتا ہے اسے پوری دنیا میں یہی نقص نظر آتا ہے۔